नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर ओलंपिक से सामने आ रही है, जहां पहलवान विनेश फोगाट को बहुत बड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो चुकी है और ये तब हुआ जब आज विनेश को फाइनल खेलना था। मेडल पक्का था, गोल्ड या सिल्वर आना ही था, लेकिन जब आज सुबह विनेश के वेट की जांच हो रही थी तो विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा बताई गई, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने को लेकर देश में भी राजनीति गर्म हो गई है। संसद में सुबह से ही हंगामा बरप उठा है, तो वहीं अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे हैं कि विनेश के अयोग्य होने पर इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी सुपर एक्टिव हो गए हैं। पीएम मोदी ने विनेश को लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आप पर गर्व है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और बताया यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने सीधा पेरिस फोन घुमा दिया है, पीटी उषा से फोन पर बातचीत की है और बाकी के विकल्पों पर उनसे जानकारी मांगी है। तो सरकार भी एक्टिव है, भारत विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर आखिर देश में राजनीति क्यों हो रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। वाकई में ये बहुत बड़ा झटका है देश के लिए ही, लेकिन ये क्यों हुआ, क्या कुछ है पूरा वजह, आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान में जो राजनीति करने वालों के बीच एक प्रजाति है जिनको ये प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करने की बीमारी लगी हुई है। कुछ होता नहीं है, पहले ही बड़बड़ा जाते हैं। ये राहुल गांधी, उनके तमाम चेले चपाटी और जो दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, वो पहले ही विनर घोषित कर दिया। हालांकि इन लोगों ने जीवन में कोई खेल खेला है, नहीं खेला है, और अब जब डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई है तो ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उसके तमाम चेले चपाटी ये कह रहे हैं कि साजिश हो गई है। और साजिश, व्हाट दे आर इंसिनुएटिंग, क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बड़ा पॉलिटिकल ये मसला था, कहीं हिंदुस्तान के लोगों ने ही तो कोई साजिश तो नहीं कर दी। जांच चाहिए, इनको जांच करवानी है हर चीज की। इनको बिना सिर पैर की बात करने की आदत हो गई है। इन लोगों ने ये सोच रखा था, ये प्लान कर रखा था कि अब तो सिल्वर या गोल्ड मेडल मिलना ही है। पहले ही गोल्डन गर्ल शुरू कर दिया इन लोगों ने, पहले ही शुरू कर दिया कि भाई गोल्ड मेडल आ जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी की बदनामी हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनको बाकायदा आईना दिखाया जाएगा। किस तरह की दूषित। और अगर कल शाम से ही हम देखें तो पूरा सोशल मीडिया इस तरह के मीम्स और कटाक्ष से भरा हुआ है कि क्या पीएम मोदी विनेश को फोन करेंगे, वो फाइनल में पहुंच गई है। कई सारे बयानबाजी कल से ही हो रही थी, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। देखिए, मैं आता हूं क्यों डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा कि भाई क्यों हुआ और माने ये कैसे होता है और किसकी गलती है, किसकी गलती है, किसको पनिश करना चाहिए, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आपने राहुल गांधी की बात कर दी। ये व्यक्ति तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इनका दिमाग जो है वो डिरेल हो रहा है। ये खुद इन्होंने ट्वीट तो नहीं किया होगा, इसके चेले चपाटी हैं जो सोशल मीडिया को वो चलाते हैं, क्योंकि हिंदी तो आती नहीं इनको लिखना, लेकिन हिंदी में बड़ा सा क्यों, ताकि पूरे देश में जो है लोग उसको पढ़े। एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ पूरा देश भावुक है। सेलिब्रेट करना चाहिए। भारत में एक मेडल आ रहा है, यह खुशी का मौका है। आप खुशी नहीं जता रहे, आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जो है आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। पहले ही आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपको गंदी राजनीति करनी है। माने ये नीचता की ये पराकाष्ठा है कि आप खिलाड़ियों को भी, खेल को भी, किसी चीज को आप राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, वो पहलवान जो है एक आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, वो भी कह रहा है कि वह साजिश हो गई है, इसको जो है हरवा दिया गया है। माने बेवकूफों की पूरी बारात है विपक्ष में। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, आज भारत को बहादुर बेटी के सामने
सत्ता का वो पूरा तंत्र धाराशायी पड़ा है जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। ये सब बात करने की है, ये सब बात करनी है। तो कॉमेडी फिल्म में होता है ना कि देखिए कॉमेडियन जो होता है वो किसी के मैयत पे जाता है और वहां जाकर के उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देता है। ये सब बातें आज उठाने की थी। लेकिन इन सब जो बयानों का जवाब भी कंगना रनौत ने मुंह तोड़ दिया है कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी विनेश फोगाट के साथ होती तो वो वहां पे आज मौजूद नहीं होती। देखिए कंगना बिल्कुल सही बात कह रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, गार्जियन जो होता है वो किस तरीके के बर्ताव करता है, एक देश का लीडर को किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, उन्होंने साफ साफ ये सारी चीजें कही है। मैं उन पे आऊंगा। एक और इनके साथ जो है अखिलेश यादव, इनको भी आजकल बड़ा नेशनल लीडर बनने का शौक हो गया है। भाई लीडर बनने है तो लीडर की कुछ क्वालिटी होती है। ये हर चीज में घटिया बयान, घटिया ट्वीट और लोगों को जो है भड़काने का काम नहीं करते हैं। उन्होंने क्या लिखा, अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहराई से जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस आदमी के मुंह से इस तरह की बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। कारण मैं बता दूं, क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई सैनिक स्कूल में हुई है। हम लोग भी सैनिक स्कूल में पढ़े हैं और हम लोग भी बॉक्सिंग किए, सारी चीजें, वो उस तरह के टूर्नामेंट्स जिसमें वेट के आधार पे कैटेगराइजेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। और आप इसमें भी आपको साजिश लग रही है। अब क्या हुआ है ये समझिए। ये जितने भी, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे वो पहलवानी हो, ये अलग अलग वेट कैटेगरी के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन होता है और उस वेट के कैटेगरी के अंदर लोग गोल्ड मेडल लेते हैं, सिल्वर मेडल लेते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी की होती है। ठीक, अब जब आप 50 केजी के कैटेगरी में कुश्ती लड़ने जा रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले से लेकर टूर्नामेंट के अंत तक आपका जो वेट है वो 50 केजी से कम रहे, 50 केजी से कम रहे। और कभी भी ये बाकायदा उसकी चेकिंग हो सकती है। अब विनेश फोगाट के केस में क्या हुआ, जो जानकारी आ रही है कि जब इन्होंने शुरुआत की तो ये 50 केजी से कम थी। ठीक, और अचानक से इनको मालूम चलता है कि 2 केजी बढ़ गया। 2 केजी कैसे बढ़ गया, 2 केजी कैसे बढ़ा? ये फोगाट के कोचेस क्या कर रहे थे? ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट ही है आपके वेट के ऊपर। और जब ये मालूम चला कि वेट बढ़ गया है तो जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने रात भर, वेट कैसे कम होता है? वेट कम होता है कि आप साइकिलिंग करते हैं, आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, फैट बर्न करते हैं, और रात भर विनेश फोगाट ने वो सारे इंतजामात किए कि जिससे वेट कम हो सकता है। और जब वेट करने के लिए किया गया, जब उनको इनके वजन को नापने के लिए लाया गया तो वो 2 केजी से घट तो गया लेकिन वो 100 ग्राम ज्यादा हुई। लेकिन अगर टेक्निकल इन सब चीजों को समझे तो विनेश के पास तो एक ऑप्शन ये था कि जब वेट की जांच हो रही थी, उन्हें पता है कि वेट उनका पुट ऑन हुआ है, तो वो ये विकल्प रख सकती थी कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूं, वो रूल आउट कर जाती, गोल्ड ना सही सिल्वर आ जाता। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी नहीं है और अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी नहीं है जो ओलंपिक अपने हिसाब से, अपने नियमावली के हिसाब से चलता है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप रिव्यू में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, उस नियमावली के मुताबिक जो चीज हो रहा है उसमें हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। द पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वो 50 केजी से ज्यादा हैं। इस चीज को कोई झुटला नहीं सकता।
और ये कोई हिंदुस्तान जो लोग साजिश कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के लोग नहीं वेट कर रहे हैं, वो पूरी कमिटी होती है, वीडियोग्राफी होता है, सब कुछ होता है। ये जो साजिश साजिश अचानक से, क्योंकि इनका गेम प्लान खराब हो गया। इनको ये लग रहा था कि भाई एक बार गोल्ड मेडल मिल जाए, फिर प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो उनके खिलाफ मीम लगाया जाए, उनके खिलाफ राजनीति की जाए। जिस तरह का राहुल गांधी ने, मैंने कहा राहुल गांधी सफरिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन बीमारी से। ये दिमाग जो है इन लोगों का, और मे बी ऑन पर्सनल लेवल ही माइट नॉट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, लेकिन इनके चेले चपाटी चट्टे बट्टे जो आसपास जो है, जो वेतन भोगी कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, जो राहुल गांधी के लिए ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी के लिए प्लान बनाते हैं, उनकी मति मारी गई, मति भ्रष्ट हो गई। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इन्हीं लोगों की नजर लग गई, इन्हीं लोगों की नजर लग गई। अब 2 केजी वेट बढ़ा, और जो बहुत सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में आ रही हैं कि किस तरह से वो लगातार 12-14 घंटे खाना पीना छोड़ के वो एक्सरसाइज कर रही थी, स्कीपिंग रोप इस्तेमाल कर रही थी, साइकिलिंग कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी, कि किसी तरीके से वेट जो है उनका कम हो। लेकिन जब फाइनल मौका आया तो 100 ग्राम जो है वो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो बताया जा रहा है कि विनेश अचानक से बेहोश हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, वो ऑब्वियस सी बात है, उनकी मेहनत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जिस मेंटल और जिस कंडीशन से वो वहां गई, वहां लड़ाई लड़ी, और जो जिस तरह का वो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, इसमें तो उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। खिलाड़ी के रूप में शी इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आप खिलाड़ी हैं, आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि आप राजनीतिज्ञों के, ये सड़क छाप किस्म के राजनेताओं के लिए एक हथियार आप ना बन जाए। आपको कोई इस्तेमाल करे, इससे आपको बचना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब उनको खबर मिली तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, कि आप चैंपियंस के बीच चैंपियन, उसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर इंडियाज प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, कि आप जो है उदास मत हो, हिंदुस्तान के लिए आप एक हीरो हैं और आप हीरो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। टुडेज सेटबैक हर्ट्स, आई विश वर्ड्स could express the sense of despair that I am experiencing, कि जो मुझे दुख हुआ है उसके लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं है, उस तरह के शब्द होते ताकि मैं उसको एक्सप्रेस कर देता। At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on, come back stronger. We are all rooting for you. ये प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री के बारे में जो खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के डेलीगेशन को जो लीड कर रही हैं पीटी उषा, वो ओलंपिक के सामने, उनके ओलंपिक कमेटी के सामने वो अपना विरोध दर्ज कराए। भारत के सरकार की तरफ से जो कुछ भी प्रोटेस्ट, जो कुछ भी रेमेडी किया जा सकता है, अभी 10-12 घंटे हैं कि जिसके तहत आप कुछ उसमें कर सकते हैं, लेकिन चांसेस आर वेरी ब्लीक। इस तरह के केसेस में बिल्कुल कोई जो कानून जो है इन सब चीजों के लिए बिल्कुल वो बना हुआ है, इसमें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। और इनका गेम प्लान खराब हो गया। ये आज जो है गोल्ड मेडल मिलने के बाद ये तमाशा करते, इनकी पूरी तैयारी थी, मीम्स वगैरह बन के तैयार थे, सब कुछ वो पानी में बह गया। तो फिर ये जो है आज इनके लिए सेटबैक हुआ है, तो ये साजिश साजिश चिल्ला रहे हैं। पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सारे ऑफिशियल्स जो पहलवानों को वहां लेकर के गए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। कोचेस को जो वो ध्यान नहीं दे सके कि अचानक से 2 केजी वेट कैसे विघ्नेश का बढ़ गया, ये सारी चीजें जो है ये इसकी जांच होनी चाहिए। और उन लोगों को दंडित करना चाहिए जो लोग
खिलाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फाइनल से पहले ही सपना टूट गया है, विनेश फोगाट जो है वो अयोग्य घोषित हो गई है। इस पर देश की भी राजनीति गर्म है, विपक्ष जो है वो खेल में भी राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर फिलहाल पीएम मोदी जबरदस्त एक्टिव मोड में है। उन्होंने विनेश के समर्थन में एक ट्वीट भी किया है, पीटी उषा से फोन पर बात भी की है और बताया जा रहा है कि पीटी उषा विनेश फोगाट से मुलाकात करने के लिए जा रही है। और वहीं 3 बजे पार्लियामेंट सेशन में खेल मंत्री अपना बयान भी इस पूरे मामले को देंगे। तो इस बड़ी खबर में फिलहाल कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।